रोहित अग्रवाल जी, कंफ्यूजन वो क्यों रहा है? माननी है, अगर सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है तो विपक्ष के पास तस्वीरें कहां से आ रही हैं? और अगर वाकई में सब कुछ ठीक है और विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है तो ये जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है कि दूध का दूध और पानी का पानी करे? देखिए प्राची जी, आज हमारे देश के अंदर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि राम भगवान को काल्पनिक बताने वाले आज हिंदू बन के निकले हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले आज हिंदू बन के निकले हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है ना। डिबेट शुरू हुआ, क्या हुआ? अनुराग भदौरिया ने पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आएंगे कि नहीं आएंगे, वो आए नहीं। देखिए उसके बाद आपने बताया नहीं 1 मिनट की देरी से आ रहे हैं, तो हमारे भाई शलभ मणि जी प्रकट हो गए। तो इन्होंने फिर दूसरा सवाल पूछ लिया। इन्होंने पूछा साहब की जो है फोटो दिखा दें, साहब आप फोटो दिखा दीजिए मूर्ति की कहां पे संरक्षित है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पता नहीं अनुराग भदौरिया ने सुनी कि नहीं सुनी, या काल्पनिक हिंदू बनने के चक्कर में ये कल्पनाओं में ही रह गए। तो मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वयं हुई है, आपने खुद फोटो दिखा दी कि कहां पे मूर्तियां संरक्षित हैं। तो यहां पे बताने लगे हम साइकिल से बनारस जाएंगे, और साइकिल तो टूट चुकी है, तो साइकिल से तो ये कभी बनारस पहुंच ही नहीं पाएंगे मूर्तियां देखने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे दोबारा बैठ के इन्होंने टेढ़े मेढ़े कहीं ना कहीं क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया। तो स्थितियां साफ हो चुकी हैं कि बिल्कुल साफ तौर पे जो एफआईआर दर्ज हुई है वो ये दिखा रही है कि एआई की मदद से किस तरीके से भगवान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है विपक्ष द्वारा। भगवान की मूर्तियों के साथ एआई की मदद लेके किस तरीके से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये जितना झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये झूठ इनका सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि ये तो भगवान राम को काल्पनिक बता चुके हैं और उसका सर्टिफिकेट दे चुके हैं। ये तो खुद ही अपने आप को हिंदू धर्म में मानने से अब शर्म महसूस करते हैं। आतंकवादियों के साथ खड़े होने में इनको गर्व महसूस होता है। और किस तरीके के, लेकिन रोहित अग्रवाल जी, यहाँ मसला हिंदू धर्म के साथ कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये नहीं है। यहाँ मसला मूर्तियों का है, यहाँ मसला उस कार्रवाई का है, उस बुलडोजर कार्रवाई का है जिसको लेकर विपक्ष के मन में कई सारे सवाल हैं। आप ये तो बता रहे हैं कि इनकी वीडियोस, इनके फोटोज एआई जनरेटेड हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे जो अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं कि कौन सी लैब में आपने टेस्ट करवा लिया, वो भी बता दें एक बार। नहीं, अखिलेश यादव जी को लैब का भी जवाब दे दिया जाएगा कि कौन सी लैब में टेस्ट हुआ है, उसका भी जवाब मिलेगा, उसकी चिंता मत करिए। परंतु एक बात सिर्फ ये बता दें कि 300 सालों के अंदर अहिल्याबाई होलकर जी को सम्मान किसने दिया? क्या वो सम्मान इस सरकार में नहीं मिला अहिल्याबाई होलकर जी को? जब ये पुनः निर्माण करके इस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया गया, जिस तरीके से अहिल्याबाई होलकर जी की नई मूर्तियां लगाई गई वहां पे, और आप कहते हो कि साहब हमने मूर्तियां तोड़ दी। जो मूर्तियां ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार द्वारा लगाई गई है वहां पे अहिल्याबाई होलकर जी की, उन मूर्तियों को वो स्वयं क्यों तोड़ेंगे? ये वो प्राचीन मूर्तियों की बात कर रहे हैं रोहित अग्रवाल जी। आप भी गए होंगे मणिकर्णिका घाट, आपने देखा होगा वो चबूतरा जहां वो मूर्तियां लगी हुई हैं। और ये कतई मतलब नहीं है कि अगर आपने माता अहिल्याबाई होलकर जी को सम्मान दिया है तो उनकी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं हो सकती है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। सिर्फ आरोप है ना, काल्पनिक आरोप है इनके, क्योंकि वो तो हमने प्रूव कर दिया ना। आपने तो खुद टीवी में दिखाया, जो सरकार ने फोटो जारी की है कि मूर्तियां पूरी तरीके से संरक्षित हैं, और उन मूर्तियों का हमने मणिकर्णिका घाट पे। अच्छा रुके रोहित अग्रवाल जी, अनुराग भदौरिया जी, काल्पनिक आरोप हैं आप लोगों के, फैब्रिकेटेड, सरकार को बदनाम करने के लिए। अच्छा देखिए आपने भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और उनके सहयोगी दलों से सब पूछ लिया, कहाँ चले गए? सीए में चले गए, मस्जिद में चले गए, साइकिल पे चले गए, लेकिन पूछा सवाल जा रहा है कि ये बताइए कि आपने किस लैब में टेस्ट किया, वो नहीं बाद में बताएंगे। अरे लैब में टेस्ट किया वो भी बता दो ना, सर्टिफिकेट दे दो लैब में टेस्ट किया। आप सांसदों पे, इतने बड़े जो पद पे लोग हैं उन पे एफआईआर कर रहे हैं, और उसमें आप ये भी नहीं बताएंगे। दूसरी बात, बार बार दुनिया की बातें बता रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर हम दूसरे शब्दों में तो गए नहीं, हमने तुमसे पूछा नहीं कि आपने इंदौर में जो बच्चे यहाँ पे गंदा पानी पी के जिनकी मौतें हुई, क्या हम गए उसमें? या हम कोडिंग पे गए क्या? कोडिंग पे नकली कप सिरप पीने से लोगों की मौतें हो गई, या हवा जहरीली? हम तो नहीं गए, हम तो 20 चीजों पे जा सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे लोगों की मौतें हवा जहरीली, पानी पी के या नकली दवा खा के हो रही है। हम सवाल ये पूछ रहे हैं एफआईआर का बेस क्या है, ये बता दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एआई के माध्यम से जनरेट किया गया है, भदौरिया जी काफी है दूसरे के बीच में बोलने के लिए। मैंने मान लिया एआई से हुआ है। आप थोड़ा सा सम्मान रखें, बोलने दें उनको, बोलें। भाई मैं बोल लूं, आवाज डाउन रखें, बोलें।
मैं बोल लूं, बोले, मैं बोल लूं। अरे आप ही देखिए, बोले। मैंने आपसे, और फिर मेरा दूसरा सवाल था, फिर हमारे एक तिवारी जी बोलने लगे संत समाज, तो मैंने इनसे सवाल पूछा, आप हमारे सबके शंकराचार्य जी हैं, अभिमुक्तानंद जी, सरस्वती जी को आपने क्यों ना नहाने से रोका, उनके उस श्रद्धालु पे क्यों पीटा? इसमें भी विपक्ष क्या माने एआई जनरेटेड है? माने आपने संतों को पीट दिया, वहां पे घसीट दिया उनको, और वो शंकराचार्य जी वहां पे बैठे अनशन पे, ये भी एआई है? तो बता दीजिए, सब एआई है। मतलब हम लोग डिबेट कर रहे हैं, ये भी तो एआई नहीं है, कल को बोल दिया जाए ये भी एआई है। सवाल ये उठता है कि आप संतों पे अन्याय कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रयागराज में जो हुआ, शंकराचार्य जी आपको को पूरी बताओ रोका जानकारी जा है? रहा है, अनुराग उनके भदौरिया शिष्यों को जी, पीटा जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी, जो प्रयागराज में हुआ उसकी पूरी जानकारी है, वो नया ये ताजा बताइए, सीसीटीवी उनको देखा रोका है गया क्या कि आपने? नहीं? आप बताइए। आपने नया ताजा आप बताइए, सीसीटीवी उनको देखा रोका है गया? क्या छोड़िए ना आप। प्रयागराज का? नहीं देखा तो दिखा देती हूँ। क्या है ना कि आप बातों में ज्यादा उलझ जाते हैं, मैं फैक्ट्स नहीं इतना- पता होता। दिखा दूं? दीजिए, सब पता है इनको, वो सीसीटीवी नहीं, चलवा दिखाइए, दूं क्या? दिखाइए, दिखाइए। गुमराह करना वो जरा चाहते हैं। सीसीटीवी ना, चला उनकी बाइट दीजिएगा। दिखा दीजिए। अभी बाइट मुक्तेश्वरानंद चलवा को दीजिए, जब पिटाई वाला बैरिकेड दिखा पर रोकने दीजिए। की अरे कोशिश की जा रही है, शंकराचार्य की देखिए बाइट चला देखिए, दीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए, उनको बैरिकेडिंग पर रोका जा रहा था, उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट की जा रही थी शंकराचार्य जी से कि आप यहां से पैदल स्नान के लिए चले जाएं, लेकिन ऐसे धक्का मुक्की हुई कि सारा का सारा बैरिकेडिंग पीछे की तरफ खिसक गया। देख लीजिए आप, ये जरा सीसीटीवी देख लीजिए। अब आप बोले, जवाब दे दूं? दिख रहा है आपको? देख रहे हैं आप? अब मैं बोल लूं? बोले बोले सर बोले। देखिए, ये अब सुन तो लीजिए, ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूं, शंकराचार्य जी खुद कह रहे हैं कि हमें रोका गया, हमें पीटा, हमारे शिष्यों को पीटा गया, अनशन पे बैठे। कौन कह रहा है? संत समाज, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक। संत समाज कह रहा है। ठीक। तो क्या संत समाज अगर ये बात कह रहा है, खुद संत होकर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, समाजवादी मेरे शिष्यों पार्टी को की पीटा सरकार गया, में अगर मुझे शंकराचार्य- नहीं स्नान करने दिया जाएगा, मैं दोबारा कभी अरे लौट मैं तो के आपसे नहीं ये आऊंगा। कह रही हूँ, ये प्रभु, हमारे सुनिए मेरी हिंदुस्तान बात, में, अनुराग हिंदू भदौरिया संस्कृति जी, में, अनुराग सनातन में भदौरिया जी, शंकराचार्य मैं जी तो का आपसे ये महत्व कह है रही कि हूँ, नहीं, ये बता शंकराचार्य जी दीजिए। के साथ उनकी आप बात खड़े का हैं, महत्व ये है कि बहुत नहीं? अच्छी बात है।